नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से ही होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे अपनी प्रिय ज़िंदगी में। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आपसे। जो लोग नए हैं, जो लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द क्लास ऑफ आफ्टर +2 and the graduation, and they are planning to get the entry in aviation industry. सो उन्हीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने चाह रहा हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मुझे एविएशन में काम करते करते करीब 12 साल से भी ज़्यादा हो गया है, और एविएशन को मैंने अपने अंदर घोट लिया है अच्छे तरीके से। 12 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक आधा जो पड़ाव रहता है वो उसमें दे दिया है, और मुझे पता है कि एविएशन में काम कैसे होता है, एविएशन में जॉब कैसे लगती है, एविएशन में फ्रॉड कैसे होता है, एविएशन में लोग कैसे फ़ायदा आपका उठाते हैं, एविएशन में लोग आपकी जो एक इनोसेंस रहता है उसका मिसयूज़ कैसे करते हैं। तो अभी जो मेरे पास अनुभव है उसको तो एटलीस्ट मैं आप सबके साथ साझा कर ही सकता हूँ। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, एक बहुत अलग सा टॉपिक है। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गाइडेंस देते हैं, और कंटेंट वो ठीक भी बनाते हैं, अच्छी नॉलेज भी देते हैं। उसमें लेनी भी चाहिए, जहाँ से अच्छी नॉलेज मिले वहाँ से ले लो। पर बहुत सारी चीज़ें ना मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बड़ा फ्रॉड हो रहा है मार्केट के अंदर। मेरे पास ऐसे कुछ कॉल्स या मैसेज भी आए हैं जहाँ पर लोगों ने मुझसे कहा कि सर कोई मुझसे पैसे मांग रहा है, कोई मुझसे 20,000 रुपये मांग रहा है, कोई मुझसे 50,000 मांग रहा है, किसी ने मुझसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपये तक मांगे हैं। देखिए, एम्बिशन में कोई भी एयरलाइन हो वो आपसे पैसे नहीं मांगती है। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो वो 100% या तो रॉन्ग है, फेक है, एंड डोंट ट्रस्ट द यू नो दैट पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर द ब्राइब। एंड द सेकेंड थिंग, ऐसे भी लोग हैं जो आपको बिल्कुल सेम एक ऑफर लेटर बना के भेजेंगे, कंपनी के लेटर पैड पे स्टैम्प वगैरह प्रॉपर होगी, और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो असली है, फेक है, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, किसने उसको साइन किया है, किसने उसको अप्रूव किया है, क्या मैं रियली में मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या ये डीडी मांग रहे हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या नहीं होगा, क्या चार्जेस लगेंगे, क्या पैसे लगेंगे। उन सब का मैं एक ही सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि भाई किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है एविएशन में जॉब के नाम पर, अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारे नए बच्चों से मिलता हूँ जो कि फ्रेशर हैं, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए उस जॉब को पाने के लिए, और जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि यार मिडिल क्लास फैमिली के जो माँ बाप हैं वो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उनके बच्चे जो है वो इस तरीके से पैसे दे देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी ख़राब लगती है और मुझे बड़ा हर्ट करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप सबको मैसेज दूं, किसी को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है एविएशन में। बहुत सारे दिल्ली में मैं आपको इतने सारे सेंटर बता दूंगा जहां पर आपको बोलेंगे कि हमें इतने पैसे दो, हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आप यू विल बी एक्सपर्ट, देन यू विल गेट अ जॉब इन एविएशन इंडस्ट्री। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है उस पर कैसे काम करो। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक छोटे गांव से जब कोई इंसान आता है ना, मिडिल क्लास फैमिली से, वो पैसे देकर के किसी काम के लिए आता है, तो वैसे ही गांव में इतना शोर मच जाता है, उस मोहल्ले में, उस शहर में इतना शोर मच जाता है कि फलाने का लड़का है जो वो एयरपोर्ट पे काम करता है, और जब वो चीज़ें फेक निकलती हैं तो उस परिवार की कितनी बेइज्जती होती है। ये मैं फेस कर चुका हूँ कि मैंने बहुत सालों पहले एक सिचुएशन में हमारा परिवार फंसा था। तब से मैंने सोचा था कि नहीं यार, और जब मैं खुद एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ गया करीब 12-13 साल पहले, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर जो कि नए अभी हैं एविएशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और उनको डाउट है कि कहीं से कोई मैसेज आया है, कहीं से कोई मेल आया है, किसी ने उनको कॉल करके कहा है कि आप इतने पैसे दे दो, तो प्लीज़ एक बार मुझसे ज़रूर बात कर लेना। कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। किसी के पास मेल भी आ रहा है तो कंफर्मेशन के लिए वो एक बार दिखा देंगे, तो शायद उस पर डिस्कशन हो सके। और उसके बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको हमेशा करेक्ट ही बताऊँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बट ये है कि हाँ, इन 12 सालों में, मैं 12-13 सालों में बहुत सारी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ, बहुत सारी क्लैरिटी मेरे पास है।
तो मेरा जो अनुभव है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बांटूँ, आप लोगों की अगर उसमें कुछ मदद हो पाए मेरी तरफ से। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा फील होता है जब लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं, रिश्तों को लेकर के, पैसों को लेकर के। ये सब चीज़ें तो इंसानियत के नाम पर किसी से पैसे लेना, नौकरी के नाम पर किसी से पैसे लेना, रिश्तों के नाम पर दगा करना, ये तो क्राइम से भी बड़ा क्राइम है। इसका तो आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि किसी को, चलो ये नहीं बता रहा हूँ, सीक्रेट है ये, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस पर थोड़ा काम चल रहा है अभी, जब भी कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो आने वाले, पॉजिटिव रहिए बस, ठीक है। अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत भी हो गया है तो उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, नौकरी दूसरी नहीं लगेगी। मैं कल ही देख रहा था उत्तर प्रदेश में, कहीं दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई एग्ज़ाम था और वहाँ पर हज़ारों वैकेंसी है और वहाँ पर करीब 50 लाख लोग या कुछ लोगों ने आवेदन किया। तो बेरोज़गारी है यार, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे देश में। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको पता है कि एविएशन इंडस्ट्री में, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 4-5 सालों में एकदम से बूम आया है। छोटे छोटे एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। मेरा जो जगह है जहाँ पर आई बेसिकली फ्रॉम मुरादाबाद, आई बॉर्न इन अमरोहा, बट मुरादाबाद इज़ नियर अबाउट। तो वहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है मुरादाबाद के आसपास। जेवर का हमारा एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है और बरेली का स्टार्ट हो ही चुका है। छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। अयोध्या में अभी स्टार्ट हो चुका है एयरपोर्ट बनाया। तो एविएशन इंडस्ट्री में तो बूम आ ही रहा है और बूम आने के साथ साथ जो है ऐसी ताकतें हमारे चारों तरफ इकट्ठी हो गई हैं जो कि गरीबों को शोषण करने के लिए, पैसे मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यार किसी गरीब का पैसा कहीं ऐसी चीज़ में जाए या उनको ऐसे मजाक का पात्र बनना पड़े। ऐसे बिल्कुल मत करना। एविएशन में बहुत घोटाला चल रहा है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम से भी कोई कॉल करे आपको, जब तक मैं कंफर्मेशन ना दूं तो तब भी पैसा, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे दे दो कहीं, तब भी मत देना कि सर आप तो मना करते, तो मैं फिर भी मना ही करूँगा। हाँ, कुछ डीडी की बात हुई, कुछ चेक की बात हुई जो कंपनी के फेवर में जाते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट मैटर। वो उनकी एक अपनी एक क्राइटेरिया रहता है जिसमें वो रिफंडेबल हो जाता है जब आप जॉब छोड़ते हो। पर वो भी इतना भारी अमाउंट नहीं होता है, वो 10 से लेकर 15,000 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेते वो लोग। कहीं 15 हो गया, कहीं 30 हो गया, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, स्पेशली लड़कियों के लिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कार्गो टर्मिनल के बारे में मैंने बताया था। कार्गो में कुछ जॉब निकली है एयर इंडिया सेट्स की तरफ से। उसमें कोई जेंडर क्राइटेरिया नहीं है। if you are a girl, if you are a boy, then you can apply for the job, but I suggest for the girls especially कि आप पहले ग्राउंड में ट्राई करो, उसके बाद कैबिन क्रू के लिए ट्राई करो, क्योंकि लड़कियों का जो वेट होता है वो कम होता है कंपेयर टू मेल। और एविएशन इंडस्ट्री में जो है वो लड़कियों को स्पेशली प्रायोरिटी दी जाती है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि बहुत सारे उसके रीज़न है। जब आप पढ़ोगे, मैं अभी इस बारे में बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो को मैं वो मैसेज नहीं देना चाहता। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि फेक लोगों से दूर रहो, फेक ऑफर लेटर से दूर रहो, फेक नौकरी कॉल से दूर रहो, फेक लोगों से दूर रहो, फेक कोई आपको कॉल करके कह रहा है कि पैसे दे दो नौकरी लगवा देंगे, उससे दूर रहो। और अगर आपको एक बार को विश्वास हो भी रहा है, कोई आप इतना ज़्यादा आपका करीबी है और प्रेशर, अरे नहीं जी हम करा देंगे, अरे क्या हमारी ये बात, हमारी वो बात, डोंट ट्रस्ट एनीवन। नाम याद रखना मेरा नाम है आशु। कभी भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट हो, किसी को पैसे देने हैं, तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, पैसे देने से बच जाओगे। मैं नहीं चाहता कि किसी मिडिल क्लास फैमिली का माँ बाप के पैसे ऐसे बेच जाएं और वो बच्चा फिर बाद में आकर के हीन भावना का शिकार हो जाए। नहीं होना है ऐसा, बिल्कुल नहीं होना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और लगे रहिए, बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।